हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडियाज 9,000 करोड़ प्रॉफिट इन वेनेजुएला शॉक द वर्ल्ड। और चाइना को 100 बिलियन डॉलर का जो है लॉस हुआ है। मतलब भारत को वेनेजुएला से 9,000 करोड़ का फायदा हुआ है और चाइना को 100 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, जिसको देखकर भाई दुनिया हिल चुकी है कि ये क्या हो गया। एकदम बहुत मजे का वीडियो होने लगा करोड़ यानी 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फायदा। ये उसके मतलब वो उसको पकड़े जाने से। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। वेनेजुएला की इस क्राइसिस से, वेनेजुएला के अंदर में हो रहे बदलाव से सीधे सीधे 1 बिलियन डॉलर 9,000 करोड़ रुपए का फायदा हिंदुस्तान को सीधे सीधे, और आने वाले समय में हिंदुस्तान को भी वहां से ऑयल निकालने में बहुत सारी सुविधाएं और हिंदुस्तान की कंपनियों को मुनाफा होने जा रहा है। वी हैव अ कंसिस्टेंट पोजीशन, हमारे देश की हमेशा एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। जहां पर भी इस टाइप के एक्शंस हुए हैं, वी वांट देम टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस रादर देन हम इसमें एक वायलेंस या एक मिलिट्री एक्शन हम इसको देखने को पसंद नहीं करेंगे। तो चाइना के वेनेजुएला में 105 बिलियन डॉलर फंसे हुए हैं। पैसा इतना क्यों लगाया जब पता है कि जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रक्चरली वीक थी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट था या फिर जियोपॉलिटिकल एक इंश्योरेंस चाइना का? कैसे चाइना ने इतना पैसा वेनेजुएला जैसी एक इकोनॉमी लगाया? न्यूज कंफर्म्ड है, निकोलस मादुरो उनको कैप्चर कर लिया गया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है एंड फ्लोन आउट ऑफ वेनेजुएला। किसने किया? यूएसए की डेल्टा फोर्स ने। ये कोई नेगोशिएशन नहीं किया, कोई सैंक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं। जितना भी आज चाइना का 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आया गया वहां पे, और चाइना का मिसाइल चाइना ने उसको दिए। आज ट्रम्प के उसमें वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी भी निकालेंगे, रशियन इक्विपमेंट की भी टेक्नोलॉजी निकालेंगे। दैट्स आल्सो अ लार्जर कंसर्न। चाइना ने 105 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। 304 बिलियन बैरल्स जो है वो वेनेजुएला के पास है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक सबकी नींदें उड़ा दी है। एक तरफ चाइना के 8 लाख करोड़ रुपए यानी कि 100 बिलियन डॉलर्स मिट्टी में मिलते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के लिए जैकपॉट लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के प्रेसिडेंट मादुरो को हटाया और इस एक एक्शन ने पूरा खेल पलट दिया। पहले बात करते हैं चाइना के दर्द की। चाइना ने वेनेजुएला को अपनी ऑयल बैंक बनाने के लिए वहां करीब 105 बिलियन डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया था। उनका प्लान सिंपल था, अमेरिका के पड़ोस में रहकर वहाँ की माइंस और रिफाइनरीज पर कब्जा करना और युआन में तेल खरीदकर डॉलर की बादशाहत कम कर देना। लेकिन ट्रंप ने एक झटके से चाइना का ये सारा इन्वेस्टमेंट अब रद्दी का ढेर बन चुका है। नई इंटरिम सरकार ने आते ही चाइना के दबदबे को जीरो कर दिया है, मतलब ड्रैगन का पैसा पानी में है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो वहाँ ये आया कि भारत का डबल प्रॉफिट शुरू हो गया है। जब पूरी दुनिया इस रिजिम चेंज पर सवाल उठा रही है, तब भारत ने मोदी स्टाइल साइलेंट डिप्लोमेसी खेला। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया और अपने इंटरेस्ट पर नजर रखी। इसका इनाम ये मिल रहा है कि भारत के जो 1 बिलियन डॉलर करीब 9,000 करोड़ रुपए सालों से वहाँ डिविडेंड के रूप में फंसे हुए थे, वो अब वापस आने की राह पर है। शी जिनपिंग इज स्केर्ड, नहीं आई उसको, क्योंकि बीजिंग पंप कर रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेनेजुएला के अंदर। उन्होंने वहां से सस्ता तेल इलीगली खरीदा पिछले इतने सालों से अपने कंट्री को बचाने के लिए, और चाइना के कारण ही मादुरो इतने सालों तक वहां पर इलीगली प्रेसिडेंट बनकर बैठे रहे। एक रात में वो सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की वो बर्बाद कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो टारगेट है वो कभी भी वेनेजुएला या ईरान नहीं है। ये दो कंट्रीज वो हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट है चाइना। दोनों बैसाखियों को तोड़ दिया। ईरान में आग लगी है, उधर वेनेजुएला में लगी है, और तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने भी यूएई के ऊपर अटैक कर दिया। अब सोच के देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ भी सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन आज की डेट में वो चाइना के साथ थे। 3 पिलर, तीनों बर्बाद। रशिया अभी भी अपने युद्ध से बाहर नहीं निकला है। एक रात में सारी इन्वेस्टमेंट्स चाइना की ईरान में, वेनेजुएला में, सऊदी में, इवन की मिडिल ईस्ट में सारी बर्बाद कर दी है, इवेपोरेटेड है। और ये प्रेसिडेंट है जो खड़ा किया है
डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर आप एक भी लाइन को क्रॉस करेंगे मैं आपको सैंक्शन नहीं करूंगा, आपको रिमूव कर दूंगा। और ये डायरेक्ट वार्निंग है रिगार्डिंग ताइवान ऑल्सो, कि अगर तुम सोचते हो कि तुम ताइवान को ले जाओगे, मैं वहां पर बैठकर एक मैंने मिसाइल निकालनी है, तुम्हारी सारी शिप्स को मैं उड़ा सकता हूं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है। आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग बट आई कैन डिस्ट्रॉय यू विद वन मिसाइल। और जो अमेरिका है, अमेरिका ने वो भी शोकेस कर दिया कि जितने भी चाइनीज हथियार थे उनके पास चांस ही नहीं था अमेरिका के हथियारों के सामने खड़े होने का। ये भी एक्सपोज कर दिया कि तुम वेनेजुएला में इतने हथियार देने के बाद तुम यहां पर कुछ नहीं कर पाए। अब तुम सोच के देखो ताइवान के पास तुम क्या कर पाओगे। ताइवान के पास भी जितने हथियार हैं वो सारे अमेरिका के हैं। ये है कॉन्फिडेंट अमेरिका, जिसने बता दिया कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता हूं, मुझे प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना आता है। आज किम जोंग उन सोच रहे होंगे कि मैं की करा। आप सोच रहे हैं एक डिक्टेटर को रिमूव किया है, सारे दुनिया के डिक्टेटर्स आज सदमे में होंगे, अब मेरा नंबर आ सकता है। उधर खमेनी का नंबर ऑलरेडी राइटिंग ऑन द वॉल है, ही इज गॉन, ही इज हिस्ट्री। और इसीलिए आज ड्रैगन वो चिल्ला रहा है कि जो अमेरिका ने वीडियो खत्म। किम जोंग उन जो है ना, किम जोंग उन है, उसको नहीं छेड़ सकता, वो सीधा फेंकेगा। अमेरिका उन देशों को छेड़ता है जो कमजोर है, सीधी सी बात है। अमीरों मुश्किल, इनको कहां छेड़ सकता है भाई। किम जोंग उन के साथ वो जब नहीं तो होता तो सबसे बड़ा पंगा उनका किम जोंग उन के साथ है, उसको क्यों कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं, वो सर फिर वो तो मार भी देगा, वो मार देगा सीधा भाई। ये न्यूक्लियर है ही खतरनाक चीज भाई। अगर रही उसको बात मर्जी की बात, न्यूक्लियर को कोई रोक भी नहीं सकता, ऊपर जाके नीचे जाता है और इतनी स्पीड में जाता है कोई रोक ही नहीं सकता। सही बात है। अमेरिका का उसने 16,000 किलोमीटर की रेंज वाले वही तो बात है, इसलिए तो फिर वो नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ वो अलग भारत को शक्ल से लगता है टिकटॉकर है किम जोंग उन, लेकिन वो बड़ा डेंजरस बंदा है। अभी वो उसके बाद क्या हुआ है भाई, $1 बिलियन का भारत को फायदा हुआ है, अभी फ्यूचर में और भी होगा और चीन को नुकसान हो गया एक झटके में। यार अगर देखा जाए वाकई एक झटके में, मैं कहता हूं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो है ना तेल एक झटके में अमेरिका के हाथों में आ गया। बिलियंस ऑफ नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का तेल एक झटके में अमेरिका के हाथ चला गया। उसने कहा हम अब निकालेंगे। और ऊपर से वेनेजुएला की आवाम निकल ही नहीं रही, खुशियां मना रही है भाई। जब उनको पता तब चलेगा जब झटका लगेगा। इराक ने भी खुशियां मनाई थी, इराक ने भी मनाई थी। आज उनका हाल देख लो, उनमें घुसा हुआ है। आज उनका हाल देख लो, उधर क्या हुआ। ये खुशियां ना मनाओ, अपने देश के साथ जुड़ के रहो हमेशा। मैं तो यही बोलूंगा, इधर इंडियन से सीखना चाहिए लोगों को, अपने देश के साथ जिस तरह इंडियन जुड़े हुए, कोई किसी का बाप इतना तेज नहीं जुड़ा। ये चीज जो लोग अपने देश के साथ जुड़े होते हैं उसको कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। जो जहाँ के लोग अपने बात हमेशा याद रखना। और ये मिसाल इंडिया से सीखी जा सकती है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।